नमस्कार। सावन के पहले ही दिन कर ले ये काम, हर तरह का संकट, हर तरह की समस्या दूर होने लगेगी। भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद मिलेगा, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर होगी। जैसा आप सबको पता है, सावन का महीना 2025 में 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 9 अगस्त तक रहने वाला है। इस सावन के महीने में अगर पहले दिन आप कुछ विशेष काम करते हैं, कुछ विशेष उपाय करते हैं जो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर होगी। आपका जो भी रुका हुआ काम है, जो भी परेशानी है, समस्या है, संकट है, वो जरूर दूर होगा ये काम करने से। क्या काम है? आपको एक उपाय करना है पहले ही दिन। जो भगवान भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ है, उस चीज़ की मैं बात करने वाला हूँ। कहा जाता है कि 100 कमल फूल के समान एक नील कमल होता है, ठीक, और 1000 नील कमल के समान एक बेलपत्र होता है, और 1000 बेलपत्र के समान एक समी पत्र होता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को समी पत्र जरूर ही अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को समी पत्र सावन के पहले ही दिन आपको एक विशेष तरीके से अर्पित करना है, चढ़ाना है। कैसे? आप समी पत्र ले आएँ, उसके बाद आपको समी पत्र में हल्दी लगा के चढ़ाना है। केवल समी पत्र नहीं चढ़ाना है, हल्दी लगा के चढ़ाना है, और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको ये काम करना है। दूसरा काम जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको भी बहुत ध्यान से करना है, बहुत विशेष काम है ये। आप समझ लीजिए कि जब ये काम आप करते हैं तो एक विशेष रूप से आपकी पूजा मानी जाती है, एक विशेष तरीके से आप समझ लीजिए कि पूजा कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ की। क्या करना है आपको? जब भी आप शिवालय में जाएं, सावन के पहले दिन जाएं, तो आपको 5 जगह बेलपत्र जरूर चढ़ाना है। वो 5 जगह कौन कौन सी है आप ध्यान से सुन लीजिए, और ये काम आप जरूर करके आइए। उस जगह पर बेलपत्र जरूर चढ़ा के आइए, क्योंकि ऐसा बेलपत्र चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ की एक विशेष कृपा आप पर होती है। कैसे चढ़ाना है और कहाँ कहाँ पर चढ़ाना है, आप ये जान लीजिए। जब भी जाएं भगवान शिव के शिवालय में, तो आपको जो पहला बेलपत्र है वो आपको नंदी के ऊपर चढ़ाना है। पहला बेलपत्र नंदी के ऊपर चढ़ाएं, और जो बेलपत्र का मुख हो वो शिव भगवान की तरफ में होना चाहिए, शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो बेलपत्र है वो आप जलहरी के दाहिने साइड, यानी जहाँ पर गणेश जी को माना जाता है, गणेश जी पर चढ़ाना है, जो जलहरी के दाहिने साइड में माना जाता है। उसके बाद तीसरा जो बेलपत्र है वो आपको शिवलिंग पे, यानी कि जिस जलहरी पर शिवलिंग की स्थापना होती है, उस पे आपको तीसरा बेलपत्र चढ़ाना है। उसके बाद चौथा बेलपत्र आपको जहाँ पर जलहरी से जल गिरता है, चौथा बेलपत्र आपको यहाँ पर चढ़ाना है, और 5वां बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। इन 5 जगहों पर आपको जरूर चढ़ाना है और ध्यान करके चढ़ाना है। ये काम आप करके देखिए। सावन के पहले ही दिन आप ये काम करिए, आप देखेंगे भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर एक विशेष कृपा बनेगी। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर, जब शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र आपको चढ़ाना हो, उसमें क्या काम करना है आप ये भी ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। पहला काम करना है कि जो 3 पत्ती होती है, ऊपर की पत्ती में आपको चंदन लगाना है, ठीक, पीला चंदन लगाना है। ऊपर की पत्ती में जो बीच वाली पत्ती होती है ऊपर की, उसमें पीला चंदन लगाना है, और जो 2 साइड की पत्ती होती है उसमें आपको लाल चंदन लगाना है। उसके बाद तीनों पत्तियों का जहाँ जोड़ होता है, मध्यस्थ में, बीच में, यहाँ पर आपको शहद लगाना है। ये काम आप करके भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर आपको ये बेलपत्र रखना है, ये बेलपत्र अर्पित करना है। उसके बाद सबसे ज़रूरी काम आपको करना है, ध्यान में ये चीज़ रखना है, ये गलती आप मत करिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। जब बेलपत्र आप चढ़ाएं
तो आप सीधा करके उसको नहीं चढ़ाना है, आपको वो बेलपत्र उल्टा करके चढ़ाना है। यानी कि जिस तरफ चंदन लगा हो, शहद लगा हो, वो शिवलिंग के ऊपर चिपक जाए, वो शिवलिंग के ऊपर लग जाए। यानी कि बेलपत्र को उल्टा करके चढ़ाना, कभी भी बेलपत्र सीधा करके नहीं चढ़ाना चाहिए। आप ये जो चीज़ें मैंने बताई है, आप इसको ध्यानपूर्वक करके देखिए। सावन के पहले दिन ही ये काम करना है। आप देखेंगे, खुद देखेंगे कि भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर विशेष कृपा धीरे धीरे बनने लगेगी। आपका जो रुका हुआ काम है वो जरूर पूरा होगा। आपकी जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान होगा। करके देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी